हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अपनी क्लास का अकाउंट हैक हो गया था, यूट्यूब अकाउंट। और यूट्यूब जिस गूगल अकाउंट से लिंक्ड है वो गूगल अकाउंट हैक हुआ। और क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने उसको कैसे रिकवर किया, और बाद में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि कैसे अपने अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उस दिन ऐसा लगा जब पता चला कि अकाउंट हमारा हैक हो गया है। तो मान लीजिए कि आपकी दुकान है और आपकी दुकान से किसी और ने आपको निकाल दिया है और कोई और दुकान चला रहा है, और आप वहां पर जा भी नहीं सकते क्योंकि ये सारी चीजें डिजिटली एक तरह से समझिए कि वर्चुअल वर्ल्ड में बनी हुई हैं। तो वहां पर आपको बाहर कर दिया गया है, कोई और दुकान को मैनेज कर रहा है। कोई आपके यूट्यूब पर कुछ भी ऐसे वीडियोस डाल सकता है कि आपके यूट्यूब जो अकाउंट है उसको बैन किया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसी चीजों में भी रिकवर हो जाता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ। लेकिन उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन होती ना, कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही थी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, और सारे जो भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के लिए खास तौर से आज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स इनको उनको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने भी ऑलरेडी काफी सारे प्रिस्क्रिप्शंस और एक कॉशियस अप्रोच ले रखी थी, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसा हो जाता है उसके बाद से हमें समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग थोड़ा सा कैजुअल लेने लग जाते हैं, वो नहीं लेना है। ये सारी बात करेंगे हम लोग अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। हम लोग अपनी क्लास में 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक लाइव क्लास का सेशन रखा करते हैं। ठीक, कुछ दिन से चल रही थी, हमेशा नहीं चलेगी। और बोर्ड एग्जाम से पहले हमारी कोशिश थी कि कई सारे स्टूडेंट्स को हम लोग किसी तरह से मदद करके जल्दी से काम कंप्लीट कर पाए। ऐसे में 6:30 से मैंने क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया। क्लास चल रही थी गूगल मीट पर। ध्यान देने की बात है कि ये गूगल मीट उसी अकाउंट से लिंक था जो अकाउंट हैक हुआ। क्लास पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऐसा हुआ कि कुछ कनेक्शन डिसरप्ट हो गया, और उस कनेक्शन डिसरप्शन को मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा भी हुआ था पास्ट में कि इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो थोड़ी देर के लिए कनेक्शन चला जाता है। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा कुछ हुआ। मैंने फिर से लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन नहीं कर रहा था, और क्योंकि क्लास बीच में चल रही थी तो मुझे लगा कि मुझे क्लास पहले कंप्लीट कर देनी चाहिए। और हमारे एक और टीम मेंबर हैं धीरज, उनको मैंने बोला कि आप लॉगिन करने की कोशिश करिए। मैंने क्लास को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। क्लास कंप्लीट होते होते बीच में ही एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ और उसमें 10-15 मिनट का टाइम जा चुका था। मैंने धीरज हमारे साथ में बगल में बैठ करके काम कर रहे थे और मैं क्लास ले रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो लॉगिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि कुछ बड़ा हुआ है, कुछ थोड़ी सी घबराहट हुई। और उसी टाइम पर मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि हम लोगों ने ये मेन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, शायद हमारा अकाउंट हैक हुआ है। मैंने उन सारे लोगों को बताया, और इसलिए मुझे आज मैं क्लास को बीच में ही रोक रहा हूँ। 1.5 घंटे की क्लास थी, कुछ 45 मिनट 7:15 बजे तक कुछ क्लास चल गई थी, और मैंने उसी क्लास को वहां पर रोका। उसके बाद से मैंने जैसे ही अपने सिस्टम पर लॉगिन करने की कोशिश की तो मुझे नोटिफिकेशन आया कि योर पासवर्ड वाज चेंज्ड 1 आवर अगो। तो 1 घंटे पहले आपको पासवर्ड, 1 घंटा भी नहीं हुआ था, बस पासवर्ड चेंज होने का एक तरह का मैसेज आता है ना, जब भी हम लोग फिर से कर रहे होते हैं और कुछ गलत पासवर्ड डालते हैं तो ऐसा मैसेज आता है। तो उसमें मुझे ये इंफॉर्मेशन आई। अब ऐसे में मुझे लगा कि ये हुआ क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा तो मैं पैनिक किया, वेरी फ्रैंकली सच बताऊंगा। और फिर मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी हम लोग कोई भी अपना अकाउंट बनाते हैं, गूगल पर भी कोई अकाउंट बनाते हैं, तो उसका एक रिकवरी अकाउंट भी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका एक रिकवरी अकाउंट भी रहा होगा, उस पर कोई ना कोई इस तरह का मुझे मेल आना चाहिए। तो मैंने अपना रिकवरी अकाउंट खोला। थैंकफुली मेरा रिकवरी अकाउंट जो था उसको हैक नहीं किया गया था। उस रिकवरी अकाउंट पर 6:48 पर मुझे एक मेल आया था, क्योंकि अब तो 7:15 से ज्यादा हो चुका था और थोड़ा बहुत पैनिक करते 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 7:45 तक का टाइम हो चुका था। तो मुझे 1 घंटा लगभग हो चुका था अकाउंट को हैक हुए। ऐसे में मैंने देखा तो 6:48 पर एक मुझे मेल आता है, और उस मेल में लिखा होता है कि योर रिकवरी फोन वॉज चेंज्ड। हुआ क्या था, मैंने जो मेरा अकाउंट था उसमें कोई भी लॉगिन करना चाहेगा तो मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा से ऑन किया हुआ था। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई किसी को पासवर्ड मिल भी जाता है, उसके बाद भी आपके मोबाइल पर एक तो गूगल प्रॉम्प्ट मैसेज आता है कि आपके अकाउंट पर कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, आप ही कर रहे हैं क्या, पहली चीज। और साथ ही में आपकी स्क्रीन पर एक नंबर होता है, 3 नंबर्स में से वो नंबर किसी जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है उसको 3 नंबर्स दिख रहे होंगे, और आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आएगा। दोनों लोग एक ही नंबर को जब टच करेंगे तब अकाउंट है वो आपका लॉगिन होगा, या फिर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन आता है। तो मेरे फोन में ऑलरेडी ओटीपी वेरिफिकेशन का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन था, लेकिन उस दिन मुझे कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया, ना ही कोई गूगल प्रॉम्प्ट मैसेज आया और ना ही मुझे कोई ओटीपी आया। अब क्या हुआ,
सबसे पहला मैसेज ये देखा कि गूगल ने जिसने भी हैक किया उसने सबसे पहले तो मेरे रिकवरी फोन को चेंज किया। ठीक, अच्छा किया कैसे होगा उसने, मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की। मैं टेक्निकली उतना साउंड बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड वो नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे, मैं लकी हूँ कि मैं बिट्स प्लानिंग से हूँ, तो बहुत सारे लोग साथ में। मेरा एक और फ्रेंड है निशांत मुंशी जी नाम का उसका स्टार्टअप है, और वो टेक्निकली काफी साउंड अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो उसने मुझे बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आपके इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को या मैसेजेस को ऑलरेडी इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि वो मैसेज मेरे मोबाइल पर आया ही नहीं, उसको इंटरसेप्ट करके किसी ने वो मैसेज लिया, उसने लॉग इन किया, और लॉग इन करने के बाद से सबसे पहले जो रिकवरी फोन था उसको चेंज किया। फिर क्या किया, 1 मिनट के अंदर ही जो रिकवरी ईमेल था उसको भी चेंज कर दिया। अब रिकवरी ईमेल अगर चेंज हो जाता है ना, तो आप फिर लॉक, जो भी आपका अकाउंट था उसको रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पासवर्ड बदल चुका है, पहली चीज। दूसरा, जो फोन था रिकवरी का वो भी बदल चुका है, और जो रिकवरी के लिए ईमेल अकाउंट था वो भी बदल चुका है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में पैनिक करना काफी स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग ये सारा काम करते हैं। और पिछले 1 साल में खास तौर से जब से कोविड-19 हुआ, हम लोगों ने पहले कुछ सॉफ्टवेयर भी हम लोग बना रहे थे, कुछ हम लोग एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को, खास तौर से जो लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी। और उस दिक्कत में हम लोग थोड़ी बहुत मदद कर पाए, इसमें हम लोगों ने अपना एक ईमानदार प्रयत्न किया। और थैंकफुली राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य सरकारों के साथ हमारे एक तरह का अंडरस्टैंडिंग बनी। हमने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, जिसमें हमें इन तीनों राज्यों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम के वीडियोस को फ्री में प्रोवाइड किया। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया, जिसमें बहुत मेहनत लगी। पिछला 1 साल पता नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। तो इतना सारा काम हम लोगों ने किया और सारी चीजें फ्री में रखी। साथ ही हमारे कुछ वीडियोस दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर भी कुछ 11 सप्ताह के लिए आते रहे। अब ये सारी चीज हो रही थी और इसमें बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मेहनत सिर्फ मेरी थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अपनी क्लास की टीम के बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, और साथ ही में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत सारी मदद की हुई थी, और ये सारे एफर्ट्स को बहुत सारे लोग देखने लगे थे। जब मैंने पैनिक किया तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे काम के बारे में कुछ आइडिया हो चुका है। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि अच्छे कॉलेज जाने का क्या फायदा है। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज जाने का एक बहुत बड़ा फायदा मुझे उस टाइम पर फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन हुआ, और वो ये था कि आपका नेटवर्क अच्छा बन जाता है। मैंने सबसे पहले पैनिक करने के टाइम पर यह सोचा कि अपने ही बैचमेट्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने ये पोस्ट डाला कि मेरे साथ ये हुआ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडियन पुलिस सर्विस में हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गूगल इंडिया में काम कर रहे हैं, और मेरे ही एक और फ्रेंड है जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है और अपनी क्लास के एफर्ट को बहुत ज्यादा सराहते आए हैं। बाकी भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी काफी ज्यादा मदद की। सबसे पहले जो गूगल में काम करने वाला मेरा फ्रेंड है, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सबकी अपनी कंपनी पॉलिसीज भी होती हैं और सिविल सर्वेंट्स के भी अपने अपने कुछ रूल्स रहते हैं, इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज किसी का भी नहीं करूंगा। बट आपको बताऊंगा कि उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप एश्योर्ड रहिए कि आपका अकाउंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मेरे थोड़ी सी सांस में सांस आई। फिर क्या हुआ, जो इंडियन पुलिस सर्विस में थे उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, और मेरे लिए पुलिस कंप्लेंट फाइल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई मेरा अकाउंट तो मिल जाए, मेरी दुकान तो मुझे मिल जाए जहां पर मैं जाकर के अपना काम कर पाऊं। तो ये पूरी प्रोसेस उस टाइम पर बन रही थी, और इसी में प्रोसेस स्टार्ट होती है रिकवरी की। वो प्रोसेस कैसे होती है उसको भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी अपनी क्लास में कंटेंट साइड का काम चल रहा होता है वो मैं देखता हूं मेनली। टेक्स्ट साइड पर मैं मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और मुझे अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी कम है, और मेरा जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है और इंटरेस्ट है वो उतना ज्यादा नहीं है टेक्स्ट साइड को देखने का, तो मुझे काफी कम अंडरस्टैंडिंग थी। इसी टाइम पर मैंने अपने एक फ्रेंड निशांत, जिसका मैंने नाम आपको बताया, उसको कॉल किया कि भाई आ जाओ घर पे और देखो इस तरह की चीज हो गई है। तो सबसे पहले गूगल आपको खुद से बोलता है कि आपका जो रिकवरी ईमेल है आप वो डालिए, वहां से आकर के आप लॉगिन करने का एक तरीका आपको मिल सकता है, क्योंकि रिकवरी ईमेल अकाउंट पर एक सिक्योरिटी कोड आता है, लेकिन हमारा रिकवरी ईमेल भी तो चेंज कर दिया गया था। और जब रिकवरी ईमेल अकाउंट भी चेंज किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि आपके जो हमारा अकाउंट था वो गूगल में gmail.com अकाउंट नहीं था, गूगल वर्क स्पेस अकाउंट था, office@apniclass.in। ऐसे में अगर अपनी क्लास.in ये जो डोमेन है
उसके ओनर हम ही हैं, तो हमें ये प्रूफ करना होता है सबसे पहले कि आप अगर इसके ओनर हो, इसका मतलब office@apniclass.in भी आपका अकाउंट होगा, ऐसा गूगल अजम्पशन पर चलता है। ठीक, अच्छा, तो थैंकफुली फिर से apniclass.in जो डोमेन था उसको हैक नहीं किया गया था। ठीक, और इसी में सबसे पहले गूगल आपसे एक लंबी रिकवरी कराने की जो प्रोसेस होती है उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है कि आपने इसी अकाउंट पर कब लास्ट टाइम लॉगिन किया था, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, आप जो पेमेंट करते हैं वो किस कार्ड से करते हैं, उस कार्ड का नंबर क्या है, उसका सीवीवी कोड क्या है, लास्ट टाइम आपने कब पेमेंट किया था। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मांगने के बाद से एक डिटेल फॉर्म आता है जिसमें गूगल में साफ लिखा होता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन ठीक से फिल करिएगा। अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी क्योंकि मैं ये सारी चीजें मैनेज नहीं करता था। फिर टीम में ही कुछ पुराने लोग जो काम कर रहे थे उनको कॉल किया गया, उससे इंफॉर्मेशन ली गई। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास लिखी हुई थी लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी और थोड़ी सी घबराहट का उस समय पर माहौल चल रहा था। तो फिर मैंने उस सारी इंफॉर्मेशन को ठीक से गैदर करना स्टार्ट किया। दो तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। सबसे पहले तो कि डोमेन आपका है या नहीं है, apniclass.in के ओनर आप हैं या नहीं है। इसके लिए इसको बोलते हैं DNS वेरिफिकेशन। एक तरह का कोड होता है जो गूगल आपको ही देता है और एक प्रोसेस बताते हैं जिसमें आप CNAME एंटर करते हो और google.com की तरफ डायरेक्ट करते हो। वो पूरी प्रोसेस का एक लिंक भी होता है जिसको नहीं पता, मेरे ऐसे लोग जो टेक्निकली इन सारे इश्यूज को नहीं समझते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा लिंक दिया होता है। थैंकफुली मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे जो ये सब काम कर रहे थे, तो वो हमारे वेरीफाई तुरंत हो गया। ठीक है, 1 घंटे के बाद काम करना स्टार्ट किया तो 1.5 घंटे के अंदर हमारे ये वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ apniclass.in के ओनर आप हो। अब आपको नॉलेज टेस्ट देना है। क्या देना है? नॉलेज टेस्ट। और नॉलेज टेस्ट के 2 कंपोनेंट थे, एक तो जो हमारा अकाउंट था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दूसरा हमारा पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पेमेंट किस चीज की? जब भी हम लोग गूगल वर्कस्पेस पे कोई अकाउंट लेते हैं, जैसे office@apniclass.in ले रखा है, तो उस अकाउंट के लिए हमें कुछ मंथली पेमेंट करना होता है। ठीक, तो डोमेन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे? इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप के कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, लास्ट टाइम आपने कब लॉगिन किया था, ये अकाउंट ओपन कब किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस, अब ये सारे, इसका आंसर कहां से मिलेगा और आपको एकदम ठीक आंसर करना है। तो आपका रिकवरी ईमेल जो हमारा हैक नहीं हुआ था, बदल दिया गया था office@apniclass.in का, लेकिन जो ओरिजिनल रिकवरी ईमेल था वो क्या है ये भी पूछा गया और उस पर जाकर के हम लोग ये सारी चीजें देख रहे थे कि ये अकाउंट मैंने कब बनाया। तो उसमें टाइम जा रहा होता है और थोड़ा सा ये रहता है कि मैंने कुछ गलत तो फिल नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि गूगल में जो सब काम चल रहा था वो अल्टीमेटली एक तरह के, आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रोग्राम बेस्ड है, कुछ रोबोट्स काम कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं है फर्स्ट लेवल पर। हो सकता है कि बाद में काफी चीजें बिगड़ जाएं, फिर आपको वहां पर जाना पड़े, आपको प्रूफ करना पड़े, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह से ही हो रही होती है कि आप सारी इंफॉर्मेशन ठीक दीजिए तभी प्रोसेस ठीक से हो पाएगी। तो थोड़ी सी घबराहट होते हुए वो सारी चीजें हम लोगों ने नोट करना स्टार्ट किया, उसको आंसर किया। और साथ ही में जहां पर हम लोग पेमेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो कौन से क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं, उस क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसका सीवीवी कोड, और फिर किसके नाम पर क्रेडिट कार्ड है, उसका बिलिंग एड्रेस क्या है। अब मेरे वाले केस में मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, फ्रैंकली मैं यूज नहीं करता था, तो मेरे एक फ्रेंड है उनका क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, तो उनको भी मैंने रात में जगाया और मेरे पास थी, लेकिन लास्ट पेमेंट आपने कब किया, एग्जैक्टली कितना अमाउंट कटा, तो कितने रुपए कितने पैसे किस दिन कटे, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें देनी थी। तो जब हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन दे दी उसके बाद से कोई मेल नहीं आया मुझे। ठीक है, ये गूगल से मेल आया जिसमें हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद से कोई मेल नहीं आया। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से बात की जो ये सब काम करे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, आपको 2-3 दिन में मेल आ जाएगा। 10 तारीख की ये बात है, रात हो गई, मैं काफी परेशान था, सो गया। और रात में सोने से पहले मैंने बहुत पढ़ाई की कि कैसे अपने अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास तो 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इतना बड़ा बेस नहीं है। कई लोग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेकर के बैठे हुए हैं और वो लोग अपने अकाउंट को किस तरह से सेफ रखते हैं। और फिर मुझे पता चला उस दिन कि बहुत बड़े बड़े लोगों का अकाउंट भी हैक हुआ है। कुछ लोगों का सिर्फ यूट्यूब की साइट से हैक हुआ है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो कैसे हम और ज्यादा सेफ कर सकते हैं, इस पर मैंने काफी पढ़ाई की उस दिन रात में। मेरी टीम के लोग भी थे, उन लोगों ने भी, वो लोग भी रात में काफी देर तक जगते रहे और उन सारे लोगों ने कोशिश की कैसे भी करके हमें अपनी साइट पर हम जितना ज्यादा सेफ्टी रख सकते हैं वो रखने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवर कैसे होगा अकाउंट, मैं आपको बताता हूँ कि 12 तारीख को फिर मुझे एक कॉल आता है यूएसए से। एक गूगल वर्कस्पेस सपोर्ट में एक एम्प्लॉय थे, उनका कॉल आया कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो मैंने बोला हाँ हुआ है। फिर उन्होंने वही सारी इंफॉर्मेशन मुझसे फिर से मांगी जो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका था, और वो सबमिट करने के बाद से मुझे मेल आता है कि आपका ये रेजोल्यूशन 3 दिन के अंदर होना चाहिए, और उन्होंने मुझे कॉल पर भी बताया। फिर 3 दिन हो गए और हमारा रेजोल्यूशन नहीं हुआ।
फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, 3 दिन के अंदर जब इतनी बड़ी कंपनी आपको बोल रही है तो होना चाहिए। अब इसमें एक इशू ऐसा हो सकता है क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे आ गया था, ठीक। 10 मार्च को हमारा अकाउंट हैक हुआ था और 16 को जाकर के रिकवर हुआ। तो 16 को फिर मैंने सुबह एक मेल लिखा और वो उस मेल में लिखा कि मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूं क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस अकाउंट पर है, वो भी और हम लोग उसको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं और वो सारी चीजें नहीं हो पा रही, एक तरह से काम हमारा रुक गया है। ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारा यूट्यूब अकाउंट भी है और हम लोग यूट्यूब पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच जिसने भी हैक किया उसने हमारे किसी भी डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। और इसमें थोड़ी सी चीजें जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम करना स्टार्ट कर रहे होते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको किसी ना किसी तरह से परेशान करना है या कुछ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर के चलते हैं या फिर सिर्फ कुछ जानकारी के लिए भी कुछ इस तरह का काम कराते हैं। और हुआ शायद ऐसा है कि पिछले 10 मार्च की मैं आपको बता रहा हूँ, इससे 1 महीने पहले हमें बहुत सारे काफी पावरफुल लोगों ने जो इंडियन एजुकेशन स्पेस में काम कर रहे हैं उन लोगों ने अप्रोच किया और कई लोग हमारा काम अच्छा लगा, कई लोगों ने कुछ कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज भी हमारे सामने रखी और कई लोगों ने हमारे ऊपर कुछ अलग तरह का प्रेशर भी बनाया। और इस तरह की चीजें होती हैं, इसका आइडिया होता है, हम लोग बचपन में मूवीज देखते हैं तो इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, लेकिन कई बार इस तरह की चीजें हमारे जब खुद के साथ होती है तो हमें वो एक्सपीरियंस अलग तरह का होता है। मैं किसी को नहीं जानता किसने किया या किसने कराया, बट शायद क्योंकि 10 मार्च से पहले 1 महीने में कई सारे लोगों ने, कई प्रोमिनेंट लोगों ने या कई प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने हमसे अप्रोच किया। और हो सकता है क्योंकि ये डेफिनेटली एक तरह का अटैक था, मुझे मोबाइल पर नोटिस नहीं आया, कोई एसएमएस नहीं आया, कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया, तो वो बिना इंटरसेप्ट किए हो नहीं सकता है और ये डेफिनेटली एक तरह का एक अटैक था। और बाद में पुलिस कंप्लेंट के बाद से जानकारी भी जो मिली है उसमें इतना समझ में आया, गूगल से भी रिपोर्ट मिली है कि फ्रांस की आईपी एड्रेस से हैक किया गया था और जो नंबर था वो ग्रीस का नंबर था। रिकवरी फोन में जो नया नंबर लगाया गया था वो ग्रीस का नंबर हुआ करता था और जो नया ईमेल अकाउंट लगाया गया था वो फर्स्ट टाइम इटली में बना था। तो ये सारी चीजें किसी यूरोपियन हैकर से की हैं, कराई गई हैं, जो भी हुआ कुल मिलाकर के हमारा अकाउंट रिकवर हुआ। जिस दिन 16 तारीख को फिर से मैंने मेल किया, उसके बाद से फिर से उन्हीं का कॉल आता है जो एम्प्लॉय से मेरी पहले बात हुई थी, उन्होंने मुझे कुछ कुछ रीजंस बताए और शायद सैटरडे संडे का जो वीकेंड होता है उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन 16 को उन्होंने मुझसे इंफॉर्मेशन जो मांगी थी उसके बाद से मुझे फिर से मेरा अकाउंट मिला और उसमें नया पासवर्ड बनाने की बात कही गई और इसके बाद से हम लोगों को अपना अकाउंट मिल गया, जो बहुत ही ज्यादा एक सुकून देने वाला एक पल था डेफिनेटली। और इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सारे लोगों के लिए वो है कि हम लोग कैसे अपने अकाउंट को सेव कर रख सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स जो लेने चाहिए उसकी बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक समझने की बात है कि पहली चीज पासवर्ड आपका बहुत ही ज्यादा अनकॉमन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई भी दूसरा इंसान सोच ना पाए, गेस ना कर पाए। तो पहली चीज तो ये बनती है जहां पर हम लोगों ने गलती नहीं की। दूसरी चीज, आप जब भी अपने YouTube से लिंक गूगल अकाउंट का पासवर्ड बना रहे होते हैं तो वही सेम पासवर्ड या सिमिलर पासवर्ड किसी और जगह पर यूज ना करिए, ठीक। कई बार ऐसा हुआ है लिंक्डइन अकाउंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों के हैक हुए हैं क्योंकि उन्होंने लिंक्डइन पर भी वही अकाउंट रखा हुआ था, बाकी जगह पर भी हैक रखा हुआ था। अब किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई छोटा सा एप्लीकेशन है जहां पर जो लोग प्राइवेसी को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वहां से आपके उस पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मिल गई और सेम पासवर्ड उन्होंने यूज कर लिया लिंक्डइन पर या जो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, और वो काम कर गया क्योंकि आपने एक ही पासवर्ड सारी जगह पर रखा हुआ था। तो दूसरी चीज है, पहला तो है कि पासवर्ड ही बहुत ही अनकॉमन हो, दूसरा सेम पासवर्ड सारी जगह पर आप यूज ना करें, ठीक। दूसरा काम ये होता है। तीसरा होता है कि आपको जो रिकवरी ईमेल है वो डेफिनेटली लगा करके रखनी ही चाहिए और उसमें जब भी आपके अकाउंट कोई हैक कर रहा है या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें प्रॉम्प्ट्स आते हैं जिसको आपको देखना चाहिए। उस टाइम पर हमारे पास नहीं आए थे तो शायद किसी ने हमारा पासवर्ड तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से गेस किया या फिर कहीं ना कहीं से कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकता है हम लोगों ने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किए। यहां पर थोड़ा कैजुअल होने वाला सीन जो है वो ऐसा बन सकता है कि जो अकाउंट था वो मेरे मोबाइल पर भी लॉग इन रहता था और हमारा एक सिस्टम उस पर भी लॉग इन रहता था और कभी कभी हम लोगों ने 1-2 पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई लोकेशंस में भी अकाउंट को लॉगिन किया। तो ये नहीं करना है। कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो एक ही सिस्टम पर लॉगिन रखिए, एक ही मोबाइल फोन पर लॉगिन रखिए। कोई भी
गूगल क्रोम एक्सटेंशन लगाने से पहले डेफिनेटली कंडीशंस देख लीजिए कि वो कौन कौन सी परमिशंस मांग रहे हैं। यूट्यूब में ही कई बार हम लोग एनालिसिस करने के लिए कुछ ऐसी परमिशंस दे देते हैं जो हमारे डेटा को एक तरह से ब्रीच कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं, उनके पास वो इंफॉर्मेशन जा सकती है। इसी तरह से अपने मोबाइल पर कोई भी एरे गैरे इस तरह के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल मत करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि एक सिस्टम भले ही छोटा सा हो, घटिया सा हो, उसको रखिए। एक मोबाइल फोन भले ही कम पैसे वाला हो, जिसमें आप और कुछ काम करेंगे ही नहीं, वहीं पर आप अकाउंट को लॉगिन करके रखिए, बाकी सब काम कहीं और करिए, ठीक, जिससे कि उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहीं और ना जा रही हो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, हम लोग ओटीपी वेरिफिकेशन लगाते हैं। ओटीपी मोबाइल पर आने वाले मैसेजेस की इंफॉर्मेशन बहुत सारे एप्लीकेशंस कई बार मांग लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि किसी और एप्लीकेशन के थ्रू उस मैसेज की इंफॉर्मेशन को पहले से ही इंटरसेप्ट करके किसी ने ये चीज हैक की। अब इसमें मैसेजेस से ज्यादा अच्छा एक विकल्प, एक अल्टरनेटिव है, वो होता है गूगल ऑथेंटिकेटर का। गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन है जो अलग अलग तरह से थोड़ी देर के लिए आपके लिए एक ओटीपी जैसा जनरेट करता है, कोड जनरेट करता है। उस कोड को देने के बाद ही कोई दूसरा इंसान, जैसे मान लीजिए मैं आपका अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूं, मुझे आपका पासवर्ड मिल गया, अब जब मैं ओटीपी मांग रहा हूं तो मोबाइल वाला ओटीपी हो सकता है मैं बहुत बड़ा हैकर हूं तो वो मुझे पता चल जाए, लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर जो थोड़े से टाइम के लिए 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए आपको एक कोड बना करके देता है, वो कोड उतनी ही देर में डालना होगा, तो वो कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी दे देता है आपके अकाउंट को। और इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है गूगल का एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसमें एक पेन ड्राइव जैसी की होती है जिसको फिजिकल की बोलते हैं। वो की अगर आप किसी भी नए सिस्टम से आपका अकाउंट लॉगिन किया जा रहा है तो वो की मांगी जाएगी, ठीक। तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन के कई सारे रास्तों को खोल करके रख सकते हैं। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में मोबाइल ओटीपी को भी ऑन कर सकते हैं, आप गूगल ऑथेंटिकेटर वाला ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं, और आप की को भी रख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आप कम से कम ऑप्शंस रखें जिससे कि हैक करने के चांसेस सबसे कम हो जाएं। इसी में 2 चीजें ऐसी हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको और ज्यादा सेफ्टी से रखना चाहिए। वो होता है 8 डिजिट कोड्स। 8 डिजिट कोड्स क्या होते हैं? हर अकाउंट में गूगल कुछ 8 डिजिट के कोड देता है। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन भूल चुके हो और वो 8 डिजिट कोड एंटर करते हो, तब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन एक्सेस मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है। और वो 8 डिजिट कोड सोचिए किसी और के हाथ अगर लग जाते हैं तो कोई भी जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो भी लॉगिन कर सकता है। इसलिए उन कोड्स को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, स्पेशली हैक होने के बाद बदलते रहना चाहिए, और उसकी कोई एक कॉपी ऐसी जगह रखनी चाहिए जो किसी और के पास एक्सेसिबल ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है आप लोग इन सारे मेजर्स को अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए हैक कर पाना। यहां पर जो सबसे ज्यादा सहूलियत देने वाली बात है वो ये है कि गूगल में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 85,000 एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इन एम्प्लॉयज पर बहुत सारे फिशिंग अटैक्स हुआ करते थे। जैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। जब से गूगल ने फिजिकल की पॉलिसी को यूज करना स्टार्ट किया था तो 5 या 6 साल का डेटा जो मैं रिपोर्ट पढ़ा था उसमें ऐसा था कि एक भी अटैक नहीं हो पाया था। तो ये की एक तरह का इंटरप्शन होता है उसमें, और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है किसी और के लिए हैक कर पाना। तो सबसे अच्छा है, थोड़ी महंगी पड़ती है, अलग अलग तरह की कीज अवेलेबल है, 1000 रुपए से लेकर के 6000 7000 रुपए तक भी आपको मिलेगी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ की से लॉग इन करेंगे तो किसी और के लिए करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। बट अगर आपकी की खो गई तो इसीलिए एक बैकअप की रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी खो गई, फिर आप कोई और दुकान में नहीं जा पा रहा, लेकिन आप खुद भी नहीं जा पा रहे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजों से कुछ ना कुछ सीखने को, या कुछ एटलीस्ट, भाई सीधी सी बात है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, पूरी मेहनत सोचने लग जाता है दिमाग में कि इतना काम मैंने किया, फिर से मुझे 0 से सब्सक्राइबर्स बनाने पड़ेंगे। बहुत डिफिकल्ट होता है, वो पेनफुल स्टेप से आपको ना गुजरना पड़े, वो स्टेज ना आए आपकी लाइफ में। इसीलिए आप सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन सारे स्टेप्स को लेकर के चलिए। बाकी जो भी हो पाएगा हम लोगों से, इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, हम लोग उसको पूरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।